प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो में हम 15वीं वर्कशीट को समझने और डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी और 9 अगस्त की। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो हमारी स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में जो क्षितिज हमारे पास किताब है उसका पहला यानी कि कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं, कबीर की साखियाँ, उस पाठ से कुछ साखियों को लिया गया है। तो ध्यान से इसे आप देखते समझते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आपको ये साखियाँ समझने में आसानी रहे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इनको पढ़ते हैं साखियों को। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। तो इसे थोड़ा सा हम गा लेते हैं और गा के सुनाते हैं थोड़ा सा कैसे से गाएंगे कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए कबीरा, अब उड़ी अनत न जाए। तो प्यारे बच्चों, पहली साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मानसरोवर सुभर जल। मानसरोवर एक तालाब है, हिमालय पर्वत पर झील है, वो जल से भरा हुआ है। और हंसा केली करा, उसमें हंस केली यानी कि खेल रहे हैं। तो हंस क्या कर रहे हैं, उस जल में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वो क्या कर रहे हैं, उस झील से, उस तालाब से मोती को निकाल के खा रहे हैं और बड़े मस्त होकर के अब वो अभी उड़ी अनत न जाए, वो कहीं दूसरी जगह उड़ कर के नहीं जाना चाहते हैं। बताइए, जब उनको उसी झील में, उसी तालाब में पानी भी भरा हुआ है, वो खेल भी रहे हैं, उनको आनंद भी आ रहा है और वो मोती भी चुग रहे हैं, तो बताइए वो कहीं और क्यों उड़ कर के जाएंगे। तो ये सिंपल सा इसका अर्थ है। अब कबीरदास जी कहना क्या चाह रहे हैं वो समझिए। वो कहते हैं कि मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर यहाँ पर ईश्वर को कहा है कि ईश्वर जल से भरा हुआ है, यानी कि जल यानी कि प्रेम से भरा हुआ है। ईश्वर के पास सब कुछ है। और हंसा के लिए कह रहे हैं, हंस यहाँ पर हम लोग हैं, आप लोग हैं, आत्माएं हैं। तो आत्माएं क्या कर रही हैं, वो ईश्वर रूपी तालाब में केली करा यानी कि खेल रहे हैं, है ना। सारे जो इंसान हैं वो क्या करते हैं, इस भगवान की रची हुई माया जो है उसमें ही तो खेलते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और यहाँ पर जो मुक्ता फल है वो कहने का मतलब है कि जब ईश्वर भगवान में लीन हो जाता है तो क्या करता है, उससे वहाँ पर आनंद आने लग जाता है। मोती यानी कि उसे मोती मिल जाता है भगवान की भक्ति में। और जब आनंद आने लगता है, मोती मिलने लग जाते हैं भगवान की भक्ति में, तो अब उड़ी अनत न जाए, वो कहीं और उड़ कर के नहीं जाना चाहता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब भगवान की भक्ति करता है आत्मा यानी कि कोई इंसान, तो उसे भगवान की प्राप्ति में बड़ा आनंद आने लग जाता है। और जब उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो वो कहीं और नहीं जाना चाहता, कहीं और भटकना नहीं चाहता है। दूसरा देखो कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होई। तो इसे थोड़ा सा गा लेते हैं, आप भी ट्राई कीजिए गाने की और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा आपको लगा गाना। कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होय कबीरा, सब विश्व अमृत होय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ प्रेमी को ढूंढने में, लेकिन प्रेमी मिले ना कोई, मुझे कोई प्रेमी ही नहीं मिलता, मुझे कोई लवर ही नहीं मिलता, मुझे कोई प्यार करने वाला ही नहीं मिलता। पर अगर प्रेमी को प्रेमी मिले, एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाए तो सब विश्व अमृत हो, फिर सारा विश्व जो है अमृत बन जाता है। यानी कि एक लवर को दूसरा लवर मिल जाए, एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाए, एक प्रेम करने वाले को दूसरा प्रेम करने वाला मिल जाए, तो सारा विश्व जो है अमृत बन जाता है।
यानी कि सब कुछ आनंद हो जाता है, बड़ा मज़ा आ जाता है। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहना क्या चाह रहे हैं, ये प्रेमी कौन है? प्रेमी कहते हैं सज्जन आदमी को, अच्छे इंसान को, जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, ये जो अच्छे कर्म करता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे सज्जन आदमी मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई अच्छा आदमी चाहिए, लेकिन मुझे प्रेमी मिले ना कोई, मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, मुझे सज्जन आदमी नहीं मिला, मुझे ईश्वर की भक्ति में लीन वाला आदमी नहीं मिला। सब लोग ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाए, एक अच्छे इंसान को दूसरा अच्छा इंसान मिल जाए, एक भगवान की भक्ति करने वाले को दूसरा भगवत प्रेमी मिल जाए, तो सारा विश्व अमृत बन जाता है। यानी कि सभी पाप धुल जाते हैं उनके, उनको आनंद आने लग जाता है और दोनों झूमने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेमी हैं वो सच्चा इंसान है, जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्द देख लीजिए। मानसरोवर यानी कि हिमालय पर्वत में एक पवित्र झील है। सुवर यानी कि अच्छी तरह भरा हुआ। केली यानी कि क्रीड़ा या खेल। मुक्ताफल यानी कि मोती। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनको देखते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है सुभर जल से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप के सवाल दे रखे हैं, यानी कि 4 ऑप्शन हैं और चारों में आपको जो सही उत्तर है उसे लिखना है। तो चारों में से आपको ये वाला उत्तर लिखना है, भली भांति भरा हुआ जल। भली प्रकार से सुभर जल का अर्थ है, ठीक है। दूसरे सवाल करते हैं, हंसा किसका प्रतीक है। तो हंस क्या है, जीवात्मा का प्रतीक है, यानी कि आप और हम सब हंस हैं, है ना, जो ईश्वर को तलाशते रहते हैं। यहाँ विष से क्या अर्थ है, तो विष यहाँ पर है बुराइयाँ। बुराइयों से कि सारा विष अमृत हो जाए, यानी कि सारी बुराइयाँ जो है वो अच्छाइयों में बदल जाती है, यानी कि सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो विष यानी बुराइयाँ। और चौथा सवाल यहाँ पर प्रेमी किसको कहा है। प्रेमी किसको कहा है, तो प्रेमी यहाँ पर है जो भगवान की भक्ति करे, यानी कि सच्चा इंसान। जो सच्चा इंसान है, अच्छे दिल वाला है, वो यहाँ पर प्रेमी कहा है। तो उत्तर लिख दोगे कि इस साखी में प्रेमी सच्चे इंसान को कहा है जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है। पांचवा सवाल है, मानसरोवर से क्या अर्थ है। तो मानसरोवर का अर्थ होता है मन रूपी तालाब। और इसका अगर हम इस साखी के अकॉर्डिंग कहें तो लिखोगे मानसरोवर का अर्थ भगवान से है, यानी कि ईश्वर से है, ठीक है। तो लिख लेंगे आप। अगर आपको लिखने में कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और इसी के साथ ही एक गतिविधि भी है आपके पास। गतिविधि क्या है, गूगल मैप में आपने मानसरोवर झील को ढूंढना है। ये देखना है कि मानसरोवर कहाँ है और उस पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए, अनुच्छेद मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो इसका अर्थ लिखोगे, मानसरोवर झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है ये झील। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत है, पश्चिम में रक्षातल झील है। संस्कृत शब्द मानसरोवर यानी कि मानस और सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर, यानी कि मन रूपी तालाब। कहते हैं कि मानसरोवर वह झील है जहाँ माता पार्वती स्नान करती थी, है ना। माता पार्वती जो है इसी मानसरोवर में स्नान करती थी। और मान्यता के अनुसार कहते हैं कि आज भी माता पार्वती वहीं पर स्नान करती है, आज भी करती हैं। तो ये है आज की वर्कशीट। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।